अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गोल्डन रिसोर्ट में कासगंज की पटियाली विधानसभा की पूर्व विधायक नजीबा खान जीनत की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नफरत भरा है, नकारात्मक सोच वाला है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वह जनता का ध्यान बांटने को समाज में खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान का बड़ा गर्व रहे हैं। भाजपा के सुशासन की भी पोल खुल गई है। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में सीधे अधिकारियों से मुलाकात कर बनारस व प्रदेश में हुई घटनाओं की जानकारी ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब की संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। संविधान हमारे ढाल है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, हमें हक अधिकार दिलाता है। उसे संविधान में भाजपा समय समय पर बदलाव कर रही है। कानून व्यवस्था की आज पोल खुल रही है। मुख्यमंत्री की साइड लाइन कर दिया गया। दिल्ली वाले अधिकारियों ने सीधी घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। इस सरकार में आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में महिला बेटी असुरक्षित है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, जाति देखकर भेदभाव हो रहा है। विपक्ष को कैसे दबाया जाए, इसका लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अर्थव्यवस्था का खेल ये है कि वह विश्व गुरु बनना चाहते थे। ये लोग अपने जुमले से बताते थे। हम विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। आज महंगाई चरम पर है, किसानों को सुविधा नहीं मिल रही। गेहूं का ऐसा समर्थन मूल्य लागू किया है जिससे किसानों को नुकसान पहुंच रहे हैं। प्राइवेट लोग भी किसान का गेहूं महंगा नहीं खरीद सकते हैं। ये इसीलिए काला कानून ला रहे हैं कि किसान को फसल की सही कीमत ना मिले और ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं। जीएसटी ने व्यापार को बर्बाद कर दिया है। जो व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए वह लाभ व्यापारी सरकार नहीं दे पा रहा है। रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वह बात हटा दी गई। रिकॉर्ड से हटाई जाने वाली बात खत्म हो जाती है। इस समय भाजपा का रवैया तानाशाह है। ये हिटलर की तरह कार्य करना चाह रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहना चाहिए। इतिहास अगर हमको नुकसान पहुंचाता है तो उसे इतिहास रहने देना चाहिए। सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री बनारस में अधिकारियों से फिर सीधे मुलाकात करके बनारस व प्रदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी ली तो ये उत्तर प्रदेश के सुशासन की पोल खुल रही है। पूर्व में बीएचयू में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें आरोपी सब वाजपेयी ही निकले। दिल्ली वालों को उत्तर प्रदेश सरकार धोखा दे रही है। रोजगार में सरकार आउटसोर्स की नीति इसीलिए अपना रही है कि सरकार की मनमानी चल सके और जब चाहे किसी को भी निकाल दिया जाए। जब बुद्धिजीवी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर की स्थापना की बात कर रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक्ट पढ़ ले, उसके बाद ही कोई बात करें। समाजवादी पार्टी भाजपा द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को किसी भी कीमत पर नहीं मानती। मैं तो इतना ही कहूंगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं? मैं न मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए आप, आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। क्या दूध पिया हो तो
और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सर एक अलीगढ़ को लेकर सर अलीगढ़ आउटसोर्स डिपार्टमेंट चले जा रही है। आउटसोर्स यही होता है कि जैसे आपके मालिक है, जब चाहे तब निकाल दें आपको। सर अलीगढ़ और आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आरक्षण न देना पड़े, जो हक है, जो आरक्षण है वो न देना पड़े, अपनी मनमानी तरीके से नौकरी दे दें, मनमानी तरीके से वेतन तय कर दें, मनमानी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें। सर अलीगढ़ को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो हिंदू छात्र हैं मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तमाम कथावाचक भी बयान दे रहे हैं एएमयू कैंपस में मंदिर बनना चाहिए जिस तरीके से तमाम मस्जिद हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा, अंग्रेजों के जमाने के जो 2 एक्ट बने, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं उन बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि दोनों एक्ट को पढ़ लें और उस समय क्या भावना थी दोनों एक्ट को पढ़ करके उनके समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल अगर ये आज के माहौल में कुछ चीजों को देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आज अभी आप छात्रा से भी मिले थे, उनकी परीक्षाएं दे, मुझे दुख है इस बात का, उस बेटी से मिला। आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है? तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी हैं कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते।